कैसे हैं मित्रों आप लोग। नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से रायथन क्लासेज में। देखिए किस तरीके से शॉर्ट्स नोट्स बनाए जाए और किस तरीके से शॉर्ट रिवीजन किया जाए, यही है जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगा और आप लोगों को मनोबल बढ़ाएगा अंतिम दौर में। इससे आप लोग आराम से 2-2 3-3 घंटों को टॉपिकों को 5-5 मिनट में ला सकते रहे। कॉन्फिडेंस भी आप लोगों के अंदर आएगा। आइए आप सभी का स्वागत है। मैं बात करूंगा अरावली के नए भाई बहनों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा परिवार का हिस्सा बनेंगे साथियों आप लोग। यहाँ पे आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, अनावश्यक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, केवल आपके काम की बात करेंगे। अरावली पर्वतमाला एक नजर फटाफट रिवीजन के तौर पे चले तो हम कहते हैं देख सर कि ऐसा गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पठारी भाग भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ये भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ। दिल्ली और अरावली क्रम की वर्णित किया जाता है इनको, और अरावली सुपर ग्रुप और दिल्ली सुपर ग्रुप से चट्टानों से निर्माण हुआ है। ये दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है और अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ भाग। दुनिया की सबसे वलित का मतलब होता है मोड़दार, है ना। अभी सेकंड ग्रेड में सवाल आया था आपके, तो मोड़दार वलित पर्वतमाला है। और एक अमेरिका में अपलेश्वर पर्वतमाला, वो भी आपको मोड़दार है, इसलिए भारत का अपलेश्वर इसे कहते हैं। भूगर्भिक बनावट का उल्लेख एम हेरोन के द्वारा कहा गया। 9% तो भाई आप लोगों के क्षेत्र पर ली हुई है। 10% जनसंख्या है। अरावली का जो पिता कहते हैं, वो अरावली का पिता किसे कहते हैं हम लोग? अरब सागर को कहते हैं। यहां से शुरुआत होती है, वो खेड़ा ब्रह्म पालनपुर गुजरात से होती है और इसकी जड़ें अरब सागर तक है, इसलिए अरावली का पिता कहते हैं। बाहर जो निकल के आती है वो खेड़ा ब्रह्म पालनपुर गुजरात से, और हमारे दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियां हैं, राष्ट्रपति भवन बना हुआ वहां तक है, दिल्ली रेंज के नाम से इनको जाना जाता है। अरावली की कुल लंबाई की बात करेंगे हम लोग तो अरावली की 692 किमी लंबाई है। राजस्थान में 550 है। 550 कुल का कितना प्रतिशत? 80% है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के ओर कर्णवत रूप में है, ध्यान रखें। सिरोही उदयपुर में ईशान कोण के रूप में चलती है और खेतरी से बाहर निकलती है, तो ध्यान रखें आप लोग ये त्रहण कोण है ना, त्रहण कोण के रूप में बाहर निकलती है। अक्षांश से विस्तार 5 का आंकड़ा ध्यान रखना कि ये 23 दक्षिण का नहीं कह रहा मैं, अरावली जहां शुरू होती उसकी बात कर रहा हूं। तो 23-28 यो विस्तार है। यो विस्तार 72-77, 5 अक्षांश 5 देशांतर। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल से अलग करती है। समुद्र तल से ऊंचाई 930 है। सर्वाधिक विस्तार इधर है और इधर कम होता चली जाएगा ना, ये ध्यान रखें। मध्य भाग अजमेर है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में और न्यूनतम विस्तार कहां है? अजमेर में है। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु शिखर है और सबसे निम्नतम पॉइंट की बात करेगा आप लोगों से तो निम्नतम पॉइंट सांबर मत कर देना, सांबर राजस्थान का निम्नतम बिंदु है। अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु है पुष्कर घाटी है। सर्वाधिक विस्तार हो गया। सर्वाधिक वन उदयपुर में विस्तार सर्वाधिक है तो वन भी सर्वाधिक है। उदयपुर हरा भरा होगा तो हरियाली अमावस्या भी है, हरा संगमरमर भी है, ध्यान रखें आप लोग, हरियाली अमावस्या भी है। अरावली के समानांतर गुजरने वाला NH 48, भूरी लाल कंकरील मिट्टी मिलती है, मक्का जवार खेती होती है। अरावली के पश्चिम मरुस्थल में 16 है, लेकिन पश्चिम की तरफ देखेंगे तो सिरोही काउंट करने के बाद 17 हो जाएंगे। महत्वपूर्ण संसाधनों के कारण इसे योजना प्रदेश कहते हैं। अरावली की 3 भागों में बांटते हैं। अरावली हमारे 3 भागों में, सिरोही उदयपुर से देवगढ़ तक दक्षिण अरावली, देवगढ़ से सांबर तक बात करेंगे हम लोग तो आपके देवगढ़ से सांबर तक ये अरावली आपके मध्य अरावली, और सांबर से आप लोग बात करेंगे खेतरी झुंझुनू तक ये आपके उत्तरी पूर्वी अरावली होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, सबसे नीचा भाग पुष्कर घाटी है, उड़िया पठार सबसे ऊंचा पठार है। तो अरावली की आपसे सबसे ऊंची चोटी वो आपके गुरु शिखर है कि नहीं, 1722। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोराम जी है, 933-34, 873 तारागढ़ है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़ 1055 है। अरावली को योजना प्रदेश कहते हैं। थार का मरुस्थल है, मानसून को आकर्षित करता है, लेकिन अरब सागरीय मानसून अरावली पर्वतमाला के समानांतर होने के कारण आपको वर्षा कम प्राप्त करता है। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, ये आपके धौलपुर करौली साइड में मिलती हैं, इसलिए उसे संक्रांति प्रदेश कहते हैं। तो बेटा 5 मिनट में अरावली का सुपर फास्ट रिवीजन हम लोगों ने किया है। बने रहे इसी प्रकार से, चोटियों की, पहाड़ियों की, हिस्ट्री की, कल्चर की, राज्य व्यवस्था की, सबकी बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत करता है रायथन क्लास। बिना किसी बकवास के पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला ये चैनल बहुत लोकप्रिय हो रहा है, तो आप भी इसका हिस्सा बनिए। थैंक यू, धन्यवाद।